नमस्कार, एवन तेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों के इस बुलेटिन को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राष्ट्रपति ने देश को किया संबोधित। कहा, एनईपी का मकसद शैक्षिक प्रणाली को पुनर्जीवित करना, इससे एजुकेशन सिस्टम को मिलेगी नई दिशा। आईएनएस विराट ने शुरू की अपनी अंतिम यात्रा। ब्रिटेन और इंडियन नेवी को सेवा देने वाला एकमात्र युद्धपोत, करीब 30 साल तक रहा भारतीय नौसेना की शान। कृषि अध्यादेश को लेकर सड़क से संसद तक विवाद। रविवार को तीनों विधेयक किए जाएंगे राज्यसभा में पेश। आरएसएस के संगठन स्वदेशी जागरण मंच की पीएम मोदी से अपील। कहा, मंडी से बाहर बेचने पर भी मिले एमएसपी। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस और आप पर साधा निशाना। किसान बिल को लेकर साधा निशाना। कहा, दोनों पार्टियां किसानों में भ्रम फैला रही। अलकायदा मॉड्यूल मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। केरल और पश्चिम बंगाल में एनआईए ने की छापेमारी। 9 लोगों को किया गिरफ्तार। एनआईए ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और केरल के एर्नाकुलम में की कई ठिकानों पर दी दबिश। एर्नाकुलम से 3 लोगों को गिरफ्तार तो मुर्शिदाबाद से 6 लोगों की गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी से लश्कर के 3 आतंकी गिरफ्तार। सुरक्षा बलों ने आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार किए बरामद। आतंकियों से 1 लाख रुपए नगद भी बरामद। जम्मू कश्मीर में बिजली पानी के बिल में 50% की छूट। एलजी मनोज सिन्हा ने 1 साल तक छूट का किया ऐलान। कारोबारियों के लिए 1350 करोड़ तो जम्मू कश्मीर के लिए 8750 करोड़ रुपए का ऐलान। पूर्वी लद्दाख में सेना के साथ निगरानी करेंगे बैक्ट्रियन ऊंट। इन ऊंटों की डीबीओ देपसांग में होगी तैनाती। बैक्ट्रियन कैमल पूरी तरह ढल जाते हैं मौसम के हिसाब से। वहीं नुब्रा घाटी और लद्दाख में चप्पे चप्पे से वाकिफ। कुलभूषण जाधव को नहीं मिलेगा बाहर का वकील। पाकिस्तान ने ठुकराई मांग। पाकिस्तान ने भारत की मांग को अवास्तविक बताकर किया खारिज। दुनिया भर में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ 6 लाख के पार तो अब तक 9,56,000 से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं जान। दुनिया भर में कोरोना पर काबू पाने के प्रयास जारी। 2 करोड़ 23 लाख से अधिक मरीज इलाज के बाद हुए स्वस्थ तो 74 लाख से ज्यादा लोगों का हो रहा है इलाज। भारत में तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण। कोरोना के मामले में भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 53 लाख के पार। भारत में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा हुआ 85,000 के पार। हालांकि भारत में रिकवरी दर है काफी बेहतर। 42 लाख से अधिक मरीज हो चुके हैं इलाज के बाद स्वस्थ। छत्तीसगढ़ का रायपुर जिला हुआ कंटेनमेंट जोन घोषित। 21 सितंबर की रात 9 बजे से 28 सितंबर तक लॉकडाउन। 7 दिनों तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। राजस्थान में बेकाबू हुआ कोरोना वायरस। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,12,000 के पार तो 1300 से ज्यादा मरीजों की जा चुकी है मौत हो चुकी है। राजस्थान में कोरोना पर काबू पाने के प्रयास जारी। 92,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं स्वस्थ तो 18,000 से ज्यादा लोगों का हो रहा इलाज। जयपुर का आयकर विभाग आया कोरोना की चपेट में। 86 कर्मचारियों का किया गया था कोरोना टेस्ट। 27 कर्मचारियों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। 57 कर्मचारियों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। बूंदी में कापरेन थानाधिकारी बुद्धि प्रकाश नामा की हुई कोरोना से मौत। सांस में तकलीफ के चलते हुए थे अस्पताल में भर्ती। राष्ट्रपति पदक से भी हो चुके हैं सम्मानित। प्रदेश में कोरोना को लेकर गहलोत सरकार गंभीर। सीएम गहलोत ने कोरोना मरीजों को दी सहूलियत। कोरोना मरीज से अब मिल सकेंगे परिजन। मरीजों की सहूलियत के लिए चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने दिए निर्देश। कोरोना वॉरियर्स को भी रखा जाएगा विशेष ध्यान। इलाज की अवधि को माना जाएगा ऑन ड्यूटी। प्रदेश में खुलेगी भर्तियों की राह। सीएम गहलोत ने बीसी के जरिए की भर्तियों की समीक्षा। लंबित भर्तियों और रिक्त पदों के निस्तारण पर चर्चा। 23 सितंबर से होगा शुरू जयपुर मेट्रो का संचालन। सीएम गहलोत फेज 1B का करेंगे लोकार्पण। 23 सितंबर को बड़ी चौपड़ से शुरू होगी मेट्रो। जयपुर में मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक होगा मेट्रो का संचालन। मार्च में लॉकडाउन के समय से ही बंद है मेट्रो। मेट्रो संचालन की लगभग सभी तैयारियां पूरी। पंचायत चुनाव का शंखनाद। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन हुए दाखिल। 1003 सरपंच और 9,355 वार्ड पंचों के पदों के लिए नामांकन।
पंचायत चुनाव के तहत रविवार दोपहर 3 बजे तक लिए जा सकेंगे नाम वापस। रविवार को ही चुनाव चिन्ह का आवंटन और प्रत्याशियों की सूची होगी जारी। पहले चरण के लिए 28 सितंबर को डाले जाएंगे वोट। धौलपुर के बाड़ी में सदर पुलिस और बसई डांग थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। डकैत राकेश डोयला के कब्जे से एक नाबालिग को किया दस्तयाब। करीब आधा दर्जन बदमाशों ने किया था बालिका का अपहरण। जोधपुर संभागीय आयुक्त से उत्कर्ष संस्थान को मिली हरी झंडी। निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा के लिए मिली हरी झंडी। उत्कर्ष शिक्षण संस्थान से झालावाड़ के डग में दर्दनाक हादसा। क्यासरा गांव में 2 बाइकों में आमने सामने की भिड़ंत। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। अलवर के भिवाड़ी स्थित करानी औद्योगिक क्षेत्र में लगी भीषण आग। इकाई में कार्यरत कर्मचारियों में मची अफरा तफरी। घटना की सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। भीलवाड़ा के शाहपुरा कस्बे में टावर पर चढ़ा एक युवक। संपत्ति विवाद में पुलिस पर कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। युवक के टावर पर चढ़ने से मचा हड़कंप। सीकर के दादिया थाना इलाके में स्कूटी सवार के जिंदा जलने से फैली सनसनी। युवक की हत्या कर शव लगाने की जताई जा रही आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। झुंझुनू रेलवे स्टेशन के पास अनियंत्रित ट्रोले ने मचाया तांडव। अनियंत्रित होकर पलटा तेज रफ्तार ट्रोला। ट्रोला पलटने से मचा हड़कंप। जयपुर में अवैध हथियारों के खिलाफ शुरू हुए ऑपरेशन की सरेआम उड़ी धज्जियां। जल महल की पाल पर तलवार लहराते हुए नजर आए कुछ युवक। वीडियो में कुछ युवक तलवार से केक काटते हुए नजर आ रहे हैं। जयपुर के कानौता थाना क्षेत्र में मचा कोहराम। एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने की आत्महत्या। पति पत्नी और 2 बच्चों ने लगाया फांसी का फंदा। जामडोली में राधिका विहार कॉलोनी पहुंचकर पुलिस और एफएसएल की टीम ने जुटाए साक्ष्य। ज्वेलरी का व्यापार करता था परिवार। ब्याज माफिया लगातार कर रहा था परेशान। नागौर के परबतसर में पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क। पुलिस ने नाकाबंदी में ट्रक से बरामद की 425 पेटी हरियाणा निर्मित शराब। 30 लाख रुपए की बताई जा रही शराब। कोरोना महामारी से देश भर में बंद मंदिरों के खुलने का क्रम जारी। जैसलमेर के बाबा रामदेव मंदिर में लौटी रौनक। मंदिर में दर्शनों के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। झुंझुनू में लापरवाह लोगों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। मास्क न लगाने वाले युवक ने पुलिसकर्मियों से की बहस। खाकी को फोन पर दिखाया अपना रौब। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने किया देवली राजकीय सामुदायिक अस्पताल का निरीक्षण। भर्ती रोगियों और प्रसूताओं से की बातचीत। अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। झुंझुनू में व्यापार मंडल के फैसले ने तोड़ा दम। सर्वसम्मति से बाजार बंद करने का फैसला हुआ फेल। नहीं बंद हुए देर रात तक बाजार। टोंक के निवासी क्षेत्र में सड़कें हुई क्षतिग्रस्त। लोगों को करना पड़ रहा है भारी परेशानी का सामना। हादसों को न्योता दे रहे हैं सड़क पर बने गड्ढे। भरतपुर की डीग में जेब कतरों का आतंक। सब्जी मंडी में लोगों के हत्थे चढ़ा एक जेब कतरा। भरतपुर आईजी की शिकायत पर पुलिस आई एक्शन में। आरोपी को किया गिरफ्तार। पाली के बोरीमादा गांव में आबकारी पुलिस की कार्रवाई। शराब तस्करों पर कसा शिकंजा। सैकड़ों लीटर कच्ची शराब नष्ट। यूपी के गोंडा के खोडारे में महिला के साथ हुआ सामूहिक दुष्कर्म। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी की सहारनपुर पुलिस को मिली सफलता। फरार कैदी को किया गिरफ्तार। 4 साल पहले पेशी के दौरान हुआ था फरार। फरीदाबाद में कार चुराने वाले फर्जी आईपीएस के घर से ड्रग्स की 70,000 गोलियां बरामद। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। छापेमारी के दौरान मकान से मिली पुलिस की वर्दी। यूपी के लखीमपुर खीरी में दिल दहला देने वाली वारदात। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता की गोली मारकर हत्या। सौतेले भाई ने दिया वारदात को अंजाम। यूपी के कासगंज थाना क्षेत्र में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पर की छापेमारी। पकड़ी गई स्प्रिट से हो रही थी लाखों लीटर शराब तैयार। यूपी के कासगंज में युवक पर छेड़छाड़ का आरोप। मौके से फरार हुआ आरोपी। पुलिस ने की आरोपी की तलाश शुरू। यूपी के जौनपुर में रास्ते को लेकर विवाद। पड़ोसियों ने बाप बेटे पर की अंधाधुंध फायरिंग। बेटे की मौत, बाप गंभीर घायल। शाहजहांपुर में नेत्रहीन विवाहिता से रेप का प्रयास। विवाहिता का गला दबाकर मारने की भी की गई थी कोशिश। न्याय के लिए दर दर भटक रही नेत्रहीन विवाहिता। यूपी के लखीमपुर खीरी में देवर ने भाभी पर फेंका तेजाब। महिला को गंभीर हालत में करवाया गया भर्ती। महिला पर अवैध संबंध बनाने के लिए डालता था दबाव। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में ग्रामीणों ने की युवक की पिटाई। युवक पर लड़की से छेड़छाड़ करने का आरोप। पुलिस ने किया मामला दर्ज। उत्तराखंड के रुड़की में बायोमेडिकल वेस्ट पर प्रदूषण बोर्ड सख्त। बोर्ड ने 62 अस्पतालों को किया नोटिस जारी। 50,000 रुपए जुर्माने की दी चेतावनी।
यूपी के पीलीभीत चिकित्सालय में पोषण पुनर्वास केंद्र पर टेली न्यूट्रिशन सेवा का शुभारंभ, जिलाधिकारियों ने रिबन काटकर किया शुभारंभ। मध्य प्रदेश के रायसेन में आदिवासियों को किया गया पट्टों का वितरण, उपचुनाव को देखते हुए लुभाने के लिए किया जा रहा है प्रयास, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने किया वितरण। मध्य प्रदेश के रायसेन में किसान नहीं निकाल पा रहे बीमा की राशि, डिफॉल्टर किसान नहीं निकाल पा रहे राशि, कई किसान लगा रहे हैं बीमा राशि के लिए चक्कर। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में प्रचार जोरों पर, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ रहे ग्वालियर दौरे पर, प्रेस वार्ता कर साधा शिवराज और सिंधिया पर निशाना, कहा मुझसे 15 महीने का हिसाब मांगते हैं, उन्होंने अभी तक 15 साल का हिसाब नहीं दिया। बिहार के बगहा में बीएसएफ जवान की मौत से शोक की लहर, सैकड़ों लोग शामिल हुए शहीद जवान के अंतिम संस्कार में। बिहार में चुनाव के साथ हथियार तस्कर भी सक्रिय, पुलिस के हत्थे चढ़े 3 तस्कर, हथियारों का जखीरा बरामद। झुंझुनू में विकसित होगी लाडो सम्मान वाटिका, सरकारी स्कूलों में टॉपर बेटियों के नाम से लगेंगे पौधे, जिला कलेक्टर यूडी खान ने पौधा लगाकर किया शुभारंभ। अजमेर के मार्टिंडल ब्रिज के पास टूटी पाइपलाइन, व्यर्थ बहा हजारों लीटर पानी, लोगों को करना पड़ा भारी परेशानी का सामना। झालावाड़ के डग में पुलिस का एक्शन, जुआ खेलते 8 जुआरियों को किया गिरफ्तार, आरोपियों से करीब 37,000 रुपए बरामद। झुंझुनू के बिसाऊ में भी बड़ी पंचायत चुनाव की सरगर्मी, 19 सितंबर को होंगे नामांकन दाखिल, तो वहीं 28 सितंबर को चुनी जाएगी गांव की सरकार। दौसा के बांदीकुई क्षेत्र में वन्य जीवों को दिखने का क्रम जारी, उड़वाड़ी गांव में नजर आया 20 फीट लंबा अजगर, मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया अजगर। पाली के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में दर्दनाक हादसा, चवड़िया गांव के पास बाइक और कार की भिड़ंत, हादसे में 3 लोग घायल। जैसलमेर जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने किया श्री जवाहिर चिकित्सालय का औचक निरीक्षण, मरीजों से लिया निःशुल्क दवा और जांच सुविधा का फीडबैक, चिकित्सालय की साफ सफाई में सुधार के दिए निर्देश। पाली के बेड़ा में हो रहा अवैध तरीके से मकान का निर्माण, पंचायत की भूमि पर सरपंच पति की मिलीभगत से हो रहा मकान का निर्माण कार्य। भरतपुर में भारतीय खेल प्राधिकरण और राजस्थान क्रीड़ा परिषद के संयुक्त तत्वावधान में फिट इंडिया फ्रीडम रन का शुभारंभ, जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने दिखाई हरी झंडी। झुंझुनू में सरकारी कार्यालयों में बिना मास्क एंट्री नहीं होगी, बिना मास्क आने वाले व्यक्ति की नहीं होगी सुनवाई, तो नो मास्क नो एंट्री मुहिम के तहत लिया गया फैसला। भीलवाड़ा के जहाजपुर में मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई, नाकाबंदी में 2 क्विंटल डोडा चूरा पकड़ा, तस्कर भी गिरफ्तार। सवाईमाधोपुर के बौली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन सतर्क, लगातार 11वें दिन भी बंद रहे मुख्य बाजार, दुकानदारों ने लगाई बाजार खोलने की गुहार। जयपुर के रेनवाल पालिका क्षेत्र में हुआ कोरोना बम विस्फोट, क्षेत्र में निकले एक साथ 9 कोरोना संक्रमित व्यक्ति, चिकित्सा विभाग टीम मुस्तैदी से सैंपल लेने की तैयारियां कर रही है। सीकर के फतेहपुर में निजी शिक्षण संस्थान संघ द्वारा कोरोना योद्धाओं को किया गया सम्मान, कार्यक्रम में विधायक हाकम अली खान रहे मौजूद।